ओम शांति। बाबा समझाते ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे ना करो, तो मना समझ जाते थोड़ी देर के लिए, फिर वैसे के वैसे हो जाते, क्योंकि जो संग है ना वो खराब कर देता है। जैसे बाबा के सम्मुख आए तो समझ में आ गया, फिर कमरे तक गए, घर तक गए, फिर किसी के संग में आए, फिर उन्हीं बातों को लाइट ले लिया। कभी ये सोचा है कि भगवान जो कहता है वो अगर हम तुरंत करें तो उसमें ताकत कितनी मिलेगी, लेकिन करते क्या है, उसे डिले करते जाते हैं। फिर जब पूरे थक हार जाते हैं, फिर कहते बाबा अब क्या करें, फिर बाबा फिर राय देते हैं कि ऐसे करो, फिर नहीं करते, फिर समय बिता देते हैं, फिर बाबा राय देते हैं ऐसे करो। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो संग है वो अच्छा नहीं है। अगर अच्छा संग हो ना तो तुरंत समझ में आए कि जो बाबा ने कहा ना वो करके देखो, उसी सेकंड करके देखो, अपने आप परिवर्तन आएगा। बाबा ने कहा अपने को आत्मा समझो, अब प्रैक्टिस करनी ही नहीं आत्मा समझने की, तो ताकत कहां से आएगी? बॉडी कॉन्शियस रहोगे तो बॉडीज नजर आएंगी सारी, ध्यान भी वहां जाएगा, तेरा मेरा भी करोगे, बल्लभ कैसे छूटेगा? अब ये सब तो प्रैक्टिकल करने के लिए कहा गया है कि ये मत करो, ऐसे करो। अब आप कहेंगे कि पता नहीं, मैं करना तो चाहता हूं पर हो नहीं रहा, क्योंकि आपने अंदर से दिल से स्वीकार नहीं किया कि आपको करना क्या चाहिए। आपने कभी सोचा है 4 दिन तो हम करते हैं, 5वें दिन वापस वहीं पे क्यों आ जाते हैं? क्योंकि आपने ये स्वीकार नहीं किया ये कितना जरूरी है। किसी को दिखाने के लिए करोगे तो 4 दिन कर लोगे, 5वें दिन फिर वैसे के वैसे। सोचना सोचना बहुत जरूरी है। आपको कहा मीठे रहना, अच्छा सोचना, सबके साथ अच्छा व्यवहार, 2 दिन अच्छा, तीसरे दिन फिर जबकि बात का कोई मतलब नहीं है, कोई सिर पैर नहीं है, फिर भी उदास हो जाते हैं। क्योंकि जब पहले दिन कहा था तो कुछ प्रयास करने के लिए कहा था, तो वो आपने किया, 2 दिन आपको अच्छा लगा। जब तीसरे दिन आपने भूला प्रयास, तभी तो आपके ऊपर फिर से माया आ गई। आप क्यों नहीं सोचते कि भगवान जब कहते हैं तो ताकत भी वो साथ में ही देते हैं, लेकिन वो आज के लिए जो कहा है वो आपने 4 दिन के बाद याद करना है। जिसको भूलना चाहिए उसको भूलते नहीं, जिसको याद रखना चाहिए उसको याद नहीं रखते। फिर कहते चेंज नहीं आता। कैसे आएगा? कि श्रीमत ले लेके आपने उसका निरादर भी साथ में किया, पालन ही नहीं किया। छोटी छोटी बातों से चेक किया करो। अमृत वेले से लेके रात्रि में आप अपनी हर एक्टिविटी को चेक करो, क्या ये श्रीमत परमान है? अगर नहीं है तो जरूर गड़बड़ होगी और जरूर आप भारी हो जाएंगे। फिर आपको लगेगा अब मैं क्या करूं, क्योंकि आपको लगता है आपने बहुत प्रयास कर लिए, पर आपने तो किया ही नहीं। क्योंकि जैसे ही आपको श्रीमत मिली तो आप सोच लेते हो मैंने ये करके देख लिया है, ये ऐसा नहीं हो पाता। आपने कितनी देर किया था? 2 घंटे, 1 घंटे, आधा घंटा, कितनी देर किया था वो प्रयास? ये कोई 10-12 दिन वाला जीवन नहीं है ना, ये तो जीवन है। इस जीवन में जब उस चीज की धारणा हो जाएगी तो आपको मजबूती मिलेगी, आपको बल मिलेगा, और आपको खुद एहसास होगा कि अरे ये हमने पहले क्यों नहीं किया। श्रीमत ही आधार है जीवन को परिवर्तन करने का। और ऐसे ही नहीं ये बने हैं, ऐसे बन गए। श्रीमत की लगाम पकड़ के रखी, जो बाबा ने कहा वो करने के बारे में सोचा और उसी के बारे में सोचा, वो परिवर्तन आ गए। इसका बेस होता है निश्चय, और निश्चय का बेस होता है ये आंखें जिनके आधार पर आपने भगवान को पहचान लिया। और क्या चाहिए आपको? समझ मिली है ना, निश्चय का बेस तो समझ ही होती है। यही सार है सारे प्रश्नों का। श्रीमत ये कहती है अपने को आत्मा समझते ही आपकी बुद्धि सही दिशा में चलने लगेगी। इसलिए अच्छा संग करो जो अच्छी सोच सोचता हो। अच्छा, ओम शांति।